जी हां, मोदी शाह द्वारा घंघोर बेइज्जती के बाद देर रात नीतीश से अखिलेश प्रियंका की बात, तेजस्वी चिराग से संपर्क, 26 जनवरी को फैसले का दिन। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण में हूं जब्बार खान। दोस्तों, मोदी शाह के झटके के बाद बंधन से आजाद हुए नीतीश कौन सा उठाने जा रहे हैं बड़ा कदम? आखिर कांग्रेस आला कमान से नीतीश को क्या भेजा गया संदेश? दिल्ली से पटना पहुंचते ही नीतीश की कोर कमेटी की बैठक करने के क्या है मायने? नीतीश ने बिहार में सियासत की खामोशी का सबब कहीं अंदर खाने की तो बड़ी हलचल नहीं। नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, अकेले ही डील करने की कोशिश करने के पीछे आखिर क्या थी कहानी? दिवंगत पीएम मनमोहन सिंह के यहां नीतीश का अकेले ही जाना क्या कहता है दोस्तों? नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव के खुले ऐलान के पीछे क्या कोई खास कारण है दोस्तों? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह कि नीतीश कुमार के देर शाम पटना पहुंचने के बाद में, उनकी कोर कमेटी की बैठक के बाद में देर रात अखिलेश और प्रियंका ने आखिर नीतीश कुमार से क्या बातचीत की? और इस बीच में 31 दिसंबर को नीतीश कुमार की तरफ से तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को आखिर कौन सा संदेश भेजा गया दोस्तों? ये सारे के सारे ऐसे सवाल हैं जो कि इस वक्त हर शख्स जिसका जवाब जानना चाहता है और नीतीश कुमार के अगले कदम के बारे में जानना और समझना चाहता है दोस्तों। आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार जो अभी तक बीते 24 घंटे से जिस उहापोह की स्थिति में थे, जिस असमंजस की स्थिति में थे, उनके पैरों से जिस तरीके की जमीन खिसकी हुई थी, मानो अब उन्हें एक ऑक्सीजन मिल गई हो, मानो अब उन्हें एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी एनर्जी मिल गई हो। और जो एनर्जी अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के बातचीत करने के बाद से मिली है, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने कोई संकेत दिया, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई सहयोग मिला, तेजस्वी यादव की तरफ से कोई सिंपैथी गई, और चिराग पासवान को क्या कोई संदेश गया? ये सारी ऐसी कड़ियां हैं जिन कड़ियों की बुनियाद पर नीतीश कुमार की मुश्किलें तो अभी कम नहीं हो रही हैं, मगर नीतीश कुमार आगे के लिए, भविष्य के लिए, आने वाली 26 जनवरी के लिए एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। आखिर 26 जनवरी को नीतीश कुमार वो कौन सा फैसला लेंगे? क्या वाकई तेजस्वी के साथ साथ में चिराग पासवान से कोई अंदरखानी बातचीत चल रही है? आखिर नीतीश कुमार मोदी और शाह के जरिए दिल्ली में जो बेइज्जती की गई, उस बेइज्जती का बदला कैसे लेंगे दोस्तों? ये सारी की सारी ऐसी स्थितियां हैं जिसमें इस वक्त नीतीश कुमार कूल, काम होकर के परिस्थितियों को भांपने के साथ साथ में अब रणनीति बनाना शुरू कर चुके हैं। और उनकी इस बुनियाद में प्रियंका यानी कि कांग्रेस, अखिलेश यानी कि सपा का एक ऐसा सहयोग सामने आया जिसके बाद में नीतीश की जान में जान आई, नीतीश की सांस में सांस आई दोस्तों। मैं आपको विस्तार से बताऊं, मगर उससे पहले एक ऐसी कड़ी बिहार के सियासत में आने वाली है 16 जनवरी को, जिस कड़ी से बहुत कुछ साफ हो जाएगा। और फिर 26 जनवरी को नीतीश कुमार का बड़ा फैसला होगा। दरअसल दोस्तों, बिहार विधान परिषद में आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार की सदस्यता रद्द होने के कारण एमएलसी की सीट खाली हुई, विधान परिषद की सीट खाली हुई जिस पर चुनाव होना है। यह उपचुनाव चुनाव आयोग के अनुसार विधान परिषद के इस उपचुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान और उसी दिन नतीजे की घोषणा हो जाएगी दोस्तों। 23 जनवरी को मतदान होगा। एमएलसी बिहार विधान परिषद में एक सीट जो खाली हुई है, अब उस सीट पर आरजेडी के ही एमएलसी थे जिनकी सदस्यता रद्द हुई है। अब उस पर 23 जनवरी को दोस्तों मतदान होना है, और मतदान के खत्म होने के बाद में फौरन काउंटिंग होगी और उसके बाद नतीजा आ जाएगा दोस्तों। मगर जो चुनाव आयोग ने शेड्यूल जारी किया, उसके हिसाब से 13 जनवरी तक नामांकन पत्र दाखिल किया जाना है। 16 जनवरी को नामांकन पत्र वापस लेने का आखिरी तारीख है। 13 जनवरी को नामांकन दाखिल होगा। बहुत कुछ स्थितियां साफ होंगी कि एनडीए का चेहरा कौन होगा, गठबंधन का चेहरा कौन होगा, आरजेडी की तरफ से एमएलसी की तरफ सुनील कुमार की जगह किसको उतारा जाएगा। 13 जनवरी तो है ही अहम, मगर 16 जनवरी सबसे अहम है, जब नामांकन पत्र आखिर वापस लेने की तारीख है। यानी कि अगर पहले से वहां पर प्रत्याशियों को नामांकन भरा दिया गया है, तो वापस कौन कौन उसमें लेंगे दोस्तों? एमएलसी की यह सीट भले ही अभी इंडिया गठबंधन के पास में, आपको बताएं, भले ही आरजेडी के एमएलसी हैं, मगर फिलहाल इस उपचुनाव में, इस उपचुनाव के समीकरण बता रहे हैं
कि नंबर्स बिहार में विधान परिषद के लिए एनडीए के पास में, यानी कि बीजेपी गठबंधन की सरकार के पास में। यानी कि एक वक्त में एमएलसी तो बने थे आरजेडी की तरफ से, मगर अब नंबर एनडीए के पास हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में होगा क्या? आखिर 16 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है? 13 जनवरी को क्या कुछ होगा? नीतीश कुमार इन सारी चीजों पर किस तरीके से अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं? क्या नीतीश कुमार एनडीए के प्रत्याशी को उनकी जेडीयू वोट करेगी? क्योंकि दोस्तों, खेला तो इसमें भी हो सकता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जेडीयू क्रॉस वोटिंग करने जा रही है। एक बहुत बड़ी खबर है। इसके बारे में आधिकारिक तौर पर आपको कहीं और जानकारी नहीं मिलेगी। जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, बिहार में एक तरफ जहां अमित शाह ने खेला कर दिया, कहा यह जा रहा है कि जेडीयू को दो फाड़ कर दिया है, और अब नीतीश कुमार तैयारी में हैं उस डैमेज कंट्रोल के लिए और मोदी और शाह से उस बेइज्जती के लिए, जो बेइज्जती दिल्ली में उनके साथ में की गई, मिलने का टाइम देकर के मिलना तक गवारा नहीं किया गया और उनकी सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। अब नीतीश कुमार जो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, उस डैमेज कंट्रोल में यह भी कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी भी अमित शाह ने तोड़ दी है। तो ऐसी स्थिति में 13 जनवरी को विधान परिषद की सीट को लेकर के जो नामांकन होगा प्रत्याशी का, उस नामांकन के नाम वापस लेने को जितने भी नामांकन पत्र दाखिल होंगे, 16 जनवरी तारीख है, 23 को नतीजे इसके आएंगे, काउंटिंग होगी और मतदान भी उसी दिन होगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का फैसला 23 जनवरी को इस विधान परिषद की उपचुनाव वाली सीट को लेकर के बहुत कुछ स्थितियां साफ करेगा। कई सारे लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी इसमें क्रॉस वोटिंग करेगी, यानी कि एनडीए के प्रत्याशी को वोट ना करके अंदर खाने वो वोट करेंगे आरजेडी और महागठबंधन को लेकर के। ऐसा होता है या नहीं होता है, 23 जनवरी को साफ होगा, मगर संकेत अभी से मिल रहे हैं। बातचीत प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव से देर रात हुई है दोस्तों। तेजस्वी को, चिराग पासवान को एक संदेश भी गया है, संपर्क साधने की कोशिश हो रही है जेडीयू की तरफ से, यानी कि तेजस्वी की आरजेडी, कांग्रेस और वहां पर चिराग पासवान भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। और ऐसा हुआ तो फिर स्थितियां खुल करके सामने आ जाएगी कि नीतीश कुमार ने अमित शाह के उन सारे चक्रव्यूह के जाल को तोड़ दिया। फिलहाल जो ऐसा दिख नहीं रहा, मगर नीतीश कुमार इसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इसी लाइन पर लगे हुए हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर बिहार की स्थिति बीजेपी के लिए क्या रंग लाएगी, शक्ल क्या बनेगी, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और उस वक्त यह स्थिति साफ हो जाएगी कि अमित शाह जेडीयू को तोड़ने की जो कोशिश में थे, उसके बाद में उनकी ताकत कितनी रही, जेडीयू टूटी या नहीं, वो स्थिति निकल करके सामने आएगी। अब यहां नीतीश कुमार को फैसला लेना है विधान परिषद के इस मतदान और मतगणना के दिन की स्थिति के हिसाब से भी, और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आने वाली स्थितियों के हिसाब से भी। नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, जेडीयू का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, अब नीतीश कुमार के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर, उनके फैसलों के ऊपर टिका हुआ है। क्योंकि अभी तक तो नीतीश कुमार को यही लग रहा था कि बिहार में बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार की जेडीयू उनके साथ में बिहार विधानसभा चुनाव में रहे, और चुनाव के बाद में बीजेपी महाराष्ट्र मॉडल लागू करेगी, यानी कि सीएम नीतीश कुमार को नहीं बनाएगी। ऐसा नीतीश को लग रहा था, और अमित शाह के बयान के बाद में और बीजेपी के कुछ दूसरे नेताओं के बयान के बाद में। मगर जब से ये खबरें आई हैं कि नीतीश कुमार की जेडीयू को भी तोड़ा जा सकता है, और खबरें तो यहां तक आई कि नीतीश कुमार की जेडीयू को तोड़ दिया गया, 12 में से 8 सांसदों को अपने फेवर में करने के लिए स्क्रिप्ट का क्लाइमैक्स लिख दिया गया। नीतीश कुमार के 12 सांसद में से 8 बीजेपी की साइड में चले जाएंगे या नीतीश का साथ छोड़ देंगे। विधानसभा के 43 में से 15 विधायक नीतीश का साथ छोड़ देंगे। यह स्क्रिप्ट जो बीजेपी की तैयार हुई, उसके क्लाइमैक्स में सब कुछ कब, कहां, कैसे टाइमिंग फिक्स है, मगर उस पर आगे आने वाले दिनों में स्थिति साफ होगी। अब ऐसे में यह दूसरा बड़ा डर नीतीश कुमार के सामने आ गया। अब नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक तजुर्बा जो है, घाट घाट का पानी पिए हुए नीतीश कुमार अपनी पूरी राजनीतिक जीवन के तजुर्बे को अब यहां पर झोंक रहे हैं, लगा रहे हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जब दिल्ली में जो स्थिति हुई और दिल्ली में जो सोच करके आए थे नीतीश कुमार
तीन काम बताए गए थे, तीन उनका शेड्यूल बताया गया था। एक ये कि उनका अपना स्वास्थ्य के नजरिए से उनके आंख का चेकअप का मामला था, जो उनके शेड्यूल में बताया गया। दूसरा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों से, उनकी पत्नी से मुलाकात करके सांत्वना देना, जो कि आपने देखा। और वहां पर खबर ये आई कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे, जहां पर वहां बातचीत भी हुई नीतीश कुमार की। तीसरा शेड्यूल उनका प्रधानमंत्री से मुलाकात और जेपी नड्डा से मुलाकात, मगर यह मुलाकात हुई नहीं। नीतीश कुमार को बैरंग लौटना पड़ा दिल्ली, और उसी वक्त लौट गए दिल्ली, यानी कि 31 से पहले ही 30 को ही लौट गए। अब ऐसे में महाराष्ट्र में भी एक खलबली मची हुई है। महाराष्ट्र में अजित पवार और एकनाथ शिंदे डरे हुए हैं कि क्या नीतीश जैसा, हालांकि नीतीश की पार्टी का हश्र क्या होगा अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया, मगर वहां पर भी अपनी कील काटी वो दुरुस्त कर रहे हैं। अभी तक नीतीश को लग रहा था कि महाराष्ट्र मॉडल बिहार में आ जाएगा, मगर अब नीतीश को सिर्फ मुख्यमंत्री के नजरिए से नहीं, पार्टी और उस पार्टी के अस्तित्व के नजरिए से भी लग रहा है। तो अब ऐसे में प्रियंका ने क्या ऑफर दिया है? ऐसे में प्रियंका गांधी ने उनसे जो सांत्वना जताई है और उनके साथ में जो बताया जा रहा है कि 3 ऐसी लाइन प्रियंका गांधी ने उनके सामने रखी है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, जिसमें नीतीश कुमार को फैसला लेना होगा। अखिलेश यादव जो कि एक सूत्रधार थे नीतीश कुमार के साथ में बातचीत के, क्योंकि इंडिया गठबंधन की शुरुआत ही तो नीतीश कुमार ने कराई थी। बाद में जब उसके संयोजक नहीं बनाए गए तो फिर वापस वो छोड़ दिया था गठबंधन उन्होंने। तो अखिलेश यादव ने अपने नजरिए से नीतीश कुमार का माइंड मेकअप करने की कोशिश की, एक सहज स्थिति में लाने की कोशिश की है। प्रियंका ने उन्हें एक ऑफर दिया है, कहा यह जा रहा है। और ऐसे में जदयू की तरफ से, प्रियंका और अखिलेश के कहने के बाद जदयू की तरफ से तेजस्वी से किसी अंदाज में, जदयू के किसी सूत्र से संपर्क साधने की कोशिश तेजस्वी को और चिराग पासवान को भी संदेश गया है संपर्क का। तो ऐसे में ये जो 4 बसात पर बिछी हुई 4 गोटियां हैं, प्रियंका, अखिलेश, तेजस्वी, चिराग और बीच में नीतीश हैं, उन तमाम 4 गोटियों को, 4 कड़ियों को नीतीश कुमार के राजनीतिक तजर्बे पे डिपेंड करता है कि भविष्य को आंक करके कैसा वो फैसला लेते हैं और कड़ियों को किस हिसाब से जोड़ करके अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए बड़ा कदम उठाते हैं। अब ऐसे में 16 जनवरी, इसी बीच में बिहार विधान परिषद के इस उपचुनाव को लेकर के नीतीश कुमार की स्थिति और रणनीति वहां पर बहुत कुछ साफ होगी। यह भी हो सकता है, उसमें भी 3 थ्योरीज हैं। एक कि नीतीश कुमार गुपचुप तरीके से, चुपचाप तरीके से होने दे जो हो रहा है। एमएलसी आरजेडी का था, अब नंबर गेम एनडीए के पास में, एनडीए का बनने दे, उनकी पार्टी भी एनडीए के प्रत्याशी को सपोर्ट कर दे। दूसरा यह है कि नीतीश कुमार 16 तारीख को नामांकन वापस पत्र जो लोग लेंगे, उसके बाद में जो भी आरजेडी गठबंधन या एनडीए का प्रत्याशी होगा उनके बीच में जो लड़ाई होगी, 23 तारीख को जो मतदान होगा उसमें नीतीश कुमार की पार्टी और अपने साथ चिराग कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी उसमें क्रॉस वोटिंग कर दे और एक बार फिर से आरजेडी का एमएलसी बन जाए कांग्रेस के साथ में मिलकर के। यह एक बड़ा ऐसा स्टेप होगा जिस स्टेप से राजनीतिक पंडित एक अलग नजरिए से बिहार की राजनीति को, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले से उसकी व्याख्या करनी शुरू करेंगे। और नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में अब क्या करने वाले हैं, इंतजार करना होगा दोस्तों। तो अभी आप भी इंतजार कीजिए कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर के कड़ियां कहां से कहां पहुंच रही हैं और किस तौर पर, किस अंदाज में यह सारी स्थिति बनती और बिगड़ती हुई दिख रही है। मगर कहते हैं नीतीश कुमार कि ये अभी उन्होंने चुप्पी तोड़ी नहीं है। 30 तारीख को उन्होंने दिल्ली में कहा था कि 4 बजे के बाद में मैं बात करूंगा, क्योंकि उनसे पूछा, कई सारे सवाल गए थे दिल्ली में पत्रकारों ने, यहां तक कि बीपीएससी छात्रों के उस प्रोटेस्ट और लाठीचार्ज को लेकर के भी पूछा गया था। तो 30 दिसंबर को उन्होंने कहा था कि 4 बजे शाम के बाद में मैं कोई बात करूंगा, फैसला लूंगा या कुछ कहूंगा। उससे ऐसा लगा था कि साहब मोदी और जेपी नड्डा से मिलने के बाद में कोई एक बड़ा रुख नीतीश का होगा। मगर नीतीश कुमार चुपचाप चले गए पटना, चुपचाप वहां पर हैं, चुपचाप रणनीति बना रहे हैं, चुपचाप हालात पर निगाह बनाए हुए, चुपचाप वो एक चुप हजार चुप लगाए हुए हैं। बहुत सारे राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं ये तूफान के आने के पहले की खामोशी है और सन्नाटा है, क्योंकि नीतीश कुमार, उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है सो है, मगर वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कब चुप रहते हैं, कब बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं वो करते हैं, जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं, जो नहीं करते वो बोलते हैं, सारी चीज़ों का
मिश्रण नीतीश कुमार में भी मौजूद है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल दोस्तों आप भी इंतजार कीजिए, आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आखिर बिहार के सियासत के नए साल की शुरुआत में पहले दिन स्थिति क्या बनी है। दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लाखों दर्शक जो मुझे देखते हैं, सराहते हैं, आपसे अपील कि आप हमें व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन करें, हमारे इस चैनल को भी मेंबर बने, इस पर भी ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत शुक्रिया।